नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो नेशनल वेदर बुलेटिन का है जिसमें देश भर के मौसम की बात करूंगा 24 मार्च के लिए। दोस्तों, भारत के उत्तर के मैदानी इलाकों पर मौसम आज दिन में साफ रहा, लेकिन अब बादल आते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर एक WD है और अरब सागर से तथा इधर बंगाल की खाड़ी से दो तरफ से नमी भारत के लैंड रीजन पर पहुंच रही है। गुजरात से लेकर राजस्थान और पंजाब के बीच में तमाम जगहों पर बादल दिखाई देने लगे हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी इन जगहों पर बादलों के बढ़ने की संभावना, खासतौर पर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब से राजस्थान और दिल्ली, हरियाणा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादल दिखने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से जो बादल आ रहे हैं और अरब सागर से जो नमी लगातार यहां पर पहुंच रही है, दोनों तरफ सिस्टम बने हुए हैं सर्कुलेशन, जो कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यानी क्लॉकवाइज, और इन्हीं सर्कुलेशंस के कारण प्रभाव बढ़ा है। तो इसके चलते इधर तमिलनाडु समेत जो दक्षिणी भारत का ये टिप है, यहां पर कुछ इलाकों में और मैंगलोर यानी पनम्बुर में पिछले 24 घंटों में, खासतौर पर सुबह 8:30 से पिछले 24 घंटों में बारिश रिकॉर्ड की गई है अच्छी खासी। और कन्याकुमारी में भी 40 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है और तकरीबन 75 मिलीमीटर के आसपास बारिश यहां पर हुई है। सबसे ज्यादा बारिश सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी भागों में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई। इस बारे में एक डिटेल बुलेटिन करूंगा, न्यूज मीडिया मंच पर आप देख सकते हैं। उसमें बात करूंगा किस तरह का मौसम रहा है और किस तरह का अगले 10 दिनों के दौरान संभावना मौसम की है। इस वीडियो में फिलहाल आइए जानते हैं कि 24 मार्च के दिन, यानी जिस दिन होलिका दहन होगा, होली के ठीक एक दिन पहले का देश भर में मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, क्लाउडिंग जो बढ़ेगी उत्तर भारत के क्षेत्रों में और साथ ही साथ दक्षिण और इससे सटे हुए मध्य भारत के भागों में भी कई जगहों पर बादल दिखाई देंगे। यानी कि अगर मैं पिछले कई दिनों की तुलना में बात करूं तो 24 मार्च के दिन देश के ज्यादातर इलाकों के ऊपर बादल दिखने की संभावना बन रही है अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन वो बादल बारिश कितनी देंगे, कहां पर देंगे, ये जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। तो उत्तर भारत से शुरुआत करेंगे। यहां पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड के बीच में कुछ स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना है। इंटेंसिटी बर्फबारी की बहुत ज्यादा नहीं होगी पर्वतीय क्षेत्रों में, ना तो गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद की तरफ, ना ही उत्तराखंड की तरफ, लेकिन हल्की वर्षा कुछ एक जगहों पर और हल्की बर्फबारी कुछ एक स्थानों पर देखने को पहाड़ों पर मिल सकती है। शिमला में भी गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा प्री मानसून की हो सकती है। यहां पर ओले भी गिर सकते हैं और देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में भी कुछ बादल गर्जना वाले यहां पर कुछ हरकत मौसम में इनके चलते, बादलों के चलते देखने को मिल सकती है। और अमृतसर से लेकर पंजाब और बीकानेर समेत अजमेर, जयपुर और सवाई माधोपुर के ऊपर का जो रीजन है, सवाई माधोपुर तो बहुत दूर हो जाएगा, ऊपर भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और साथ ही साथ हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के कुछ इलाकों में भी प्री मानसून की गतिविधियां होने की संभावना दिख रही है। और यहां पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर ये वाला जो पूरा रीजन है प्लेन्स का, इन भागों में भी ना तो बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी होगी और ना ही स्प्रेड इसका बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन क्लाउडिंग आपको रात से ही आज से दिखनी शुरू होगी। और ये क्लाउडिंग जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर समेत पूरे राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, और कल दोपहर के बाद ये बादल लखनऊ से, दोपहर के पहले ही बरेली, शाहजहांपुर से लेकर बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और झांसी, कानपुर, लखनऊ समेत अयोध्या से लेकर गोरखपुर तक पहुंच सकते हैं और हो सकता है कि प्रतापगढ़ और जौनपुर तक भी बादल पहुंचे। लेकिन यहां पर गतिविधि संभावित नहीं है। पश्चिमी क्षेत्रों में जरूर संभावना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के कुछ भागों में फर्स्ट हाफ में, यानी सुबह से लेकर दोपहर के बीच में कुछ एक जगहों पर प्री मानसून वर्षा एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। और प्री मानसून वर्षा नहीं हुई तो बादलों की गर्जना के साथ कहीं बूंदें पड़ सकती हैं। और क्योंकि आप जानते हैं ये प्री मानसून सीजन है, ऐसे में स्प्रेड इसका जो है बहुत ज्यादा नहीं होता है। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की, तो हो सकता है कि हरियाणा में आपको सिर्फ रेवाड़ी में कुछ गतिविधि दिखाई दे, बाकी पूरे रीजन में बादल भले पहुंचे लेकिन वहां पर गतिविधियां ना हो। तो इस तरह का मौसम यहां पर हो सकता है। और उसके बाद दोपहर के बाद यहां से उत्तर की शुष्क और ठंडी हवाएं फिर से चलनी शुरू हो जाएंगी। तो होली के दिन ठंडी और शुष्क हवाओं का प्रभाव रहेगा और धूप का असर रहेगा। तो मौसम दिन में काफी गर्म हो जाएगा और ठंडी हवाओं के बीच होली का मौसम ठीक ठाक लगेगा। इधर मध्य भारत की तरफ चलें तो इससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहां पर भी क्योंकि क्लाउडिंग पहुंचेगी तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी यहां पर ऐसे मॉडल तो बिल्कुल इंडिकेट नहीं कर रहा है और क्लाउडिंग या फिर बारिश या प्री मानसून के साथ आंधी तूफान की घटनाएं होने की संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज तथा आसपास के भागों में कुछ बूंदाबांदी या गर्जना के साथ हवाएं
चलने की संभावना बन सकती है, आंधी चलने की संभावना बन सकती है। मध्य भारत के भागों की बात करें तो गुजरात रीजन में आज ही बादल आप देख रहे हैं और कल ये बादल थोड़ा सा और सुबह के समय पूर्वी रीजन पर दिखाई देंगे। आज अभी पश्चिमी क्षेत्रों में है, सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर धीरे धीरे बादल मूव कर रहे हैं पश्चिम से पूरब की तरफ, और यही बादल हो सकता है मध्य प्रदेश पर उज्जैन खरगोन से लेकर ग्वालियर तक दिखाई पड़े, और सूरत वलसाड़ नवसारी समेत अहमदाबाद के ऊपर भी बादल छाएंगे। और इस रीजन में, पूर्वी रीजन में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ हो सकता है कि कुछ बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। प्री मॉनसून एक्टिविटीज जिसे कहते हैं, अचानक गर्जना हुई, बादल आए, धूल भरी आंधी चली, कहीं बूंदे पड़ गई, उसके बाद मौसम साफ हो गया। तो इस तरह की परिस्थितियां यहां पर आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन चांसेस बारिश के, बूंदाबांदी के बहुत रेयर हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, जबलपुर और आसपास के इलाकों में नरसिंहपुर समेत इधर सभी जगहों पर ड्राई वेदर ही रहेगा। मुख्यतः छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहां पर काफी दिनों के दौरान गतिविधियां हुई हैं और अब यहां बारी शुष्क मौसम की है। तो पूरा रीजन जो है सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर से लेकर जगदलपुर, रायपुर और राजनांदगांव, महासमुंद, पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह से बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप, केंदुझार, राउरकेला, भद्रक, मयूरभंज और कालाहांडी समेत तमाम जगहों पर पूरे ओडिशा रीजन में ड्राई वेदर ही बना रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो गतिविधि पिछले 24 घंटों में हुई है वो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान एक्सपेक्टेड नहीं है। प्री मॉनसून सीजन में यहां पर अब तक तेलंगाना हो या फिर कर्नाटक का रीजन, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और लक्षद्वीप और पुदुचेरी, इन सभी क्षेत्रों में इस बार प्री मॉनसून की बहुत कम गतिविधियां हुई हैं और अभी भी यहां पर बहुत ज़्यादा संभावना नहीं लग रही है और अगले 48 घंटों तक ज़्यादा संभावना नहीं है। होली के बाद ज़रूर देश के कई राज्यों में जो मौसम करवट लेने जा रहा है उस दौरान यहां पर भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार हवा का, नमी वाली हवा का फ्लो इस तरह से यहां पर बढ़ रहा है और ऐसे में क्लाउडिंग यहां पर बढ़ने की संभावना बनेगी आने वाले समय में। लेकिन 24 मार्च को रामागुंडम, हैदराबाद, खम्मम से लेकर विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, मछलीपट्टनम, बापतला, नेल्लोर और अनंतपुर, चित्तूर, तिरुपति और कुर्नूल, कटप्पा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। गुलबर्गा, रायचूर, गदग समेत बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु समेत दक्षिणी आंतरिक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक समेत कोस्टल पार्ट्स में और गोवा में यहां पर ड्राई वेदर रहेगा। केरल और माफ कीजिएगा, तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन पंबन से कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम से कोचीन के बीच में ये जो कोस्टल पोर्शन है यहाँ पर कहीं कहीं पर लाइट रेन की एक्टिविटी हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में ड्राई वेदर रहेगा और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन हल्के बादल यहाँ पर भी दिख सकते हैं। और हल्के बादल तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी दिखेंगे, पूर्वी एमपी, पूर्वी यूपी के ऊपर भी दिखेंगे, लेकिन ये बादल सिर्फ धूप को रोकेंगे थोड़े समय के लिए। उसके बाद बादल साफ हो जाएंगे, हवाएं शुष्क और ठंडी रात में चलनी शुरू हो जाएंगी और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में गतिविधियां जारी रहेंगी। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश या स्नोफॉल की संभावना हायर रीचेस पर रहेगी और अरुणाचल प्रदेश में, असम तथा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में भी कई जगहों पर रुक रुक करके ऑन एंड ऑफ हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की सभी जानकारियों के लिए, जानकारियां अगर आपके काम की लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कुछ अपनी बातें, अपने क्षेत्र के मौसम की बातें, और साथ ही साथ मैं जो जानकारियां देता हूं आपको कितना उपयोगी लगती है इसके बारे में भी टिप्पणी कीजिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।